what practical based on final account of companies. So आ जाओ. So question है इधर, the following is the trial balance of SS Limited. Company name is what? SS Limited as on 31st March 2018 है. ठीक है, एग्जाम में जो भी ईयर रहेगा वो ईयर देखना है आपको. 20 रहे, 31 मार्च 20 रहे, 31 मार्च 21 रहे, whatever it will. ठीक है, चलो. मशीनरी अपना क्या है बेटा? फिक्स असेट. फिक्स में क्या है बेटा? टेंजिबल. लैंड अपना फिक्स असेट, फिक्स में टेंजिबल. डेटर्स अपना कौन सा? करंट असेट. करंट असेट में किधर आता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल. डेटर किस में आता है? पूरा फॉर्मेट बताया ना, वो फॉर्मेट फॉलो करने का थियरी का. तो डेटर किधर आएगा? करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल. देन परचेजेस अपना क्या हो गया बेटा? परचेज किया है तो परचेजेस तो भाई नॉर्मल सी बात है. यस, परचेज के लिए पीएनएल है ना अपना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. बराबर है. चलो, सो परचेज के लिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अपना है ही बेटा. उसके बाद आगे क्या बोलता है अपने को? एडवांस में टैक्स भर दिया है आपने. क्या? एडवांस टैक्स. तो बेटा अगर याद रखो, अगर आप एडवांस टैक्स भरते तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने पहले से भर दिया, एडवांस में भर दिया, मतलब एक तरह से क्या हो गया आपके लिए? बोलो क्या है एडवांस टैक्स? सोचो. यस, एडवांस में भर दिया मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ही पार्ट हो गया. क्या हो गया? इट्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. लेकिन एडवांस में भर दिया मतलब, और टैक्स, एडवांस टैक्स हमेशा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का ही रहेगा बेटा, लॉन्ग टर्म का नहीं होगा एडवांस टैक्स. बराबर है कि भाई नेक्स्ट ईयर का था अभी भर दिया तो वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ही ड्यू होता है ना बेटा, है कि नहीं? तो एडवांस में भर दिया आपने तो वो एडवांस टैक्स आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है, याद रखना. दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. याद रखो क्या बेटा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. देन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का अलग से रहता है ये. सो इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. कुछ नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज्यूम करने का. वेजेस, सैलरीज, रेंट, ये सारे अपने एक्सपेंडिचर है बेटा. बराबर है. वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट हो गया. अब ये सब किधर आएगा? इसके लिए कोई आइटम तो ऐसा है नहीं. बराबर है. तो वेजेस सैलरी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, है कि नहीं? वेजेस सैलरी किसको देते हो आप? भाई वेजेस और सैलरी आप देते किसको? एम्प्लॉइज को देते हो ना. तो अभी देखो वेजेस, सैलरी, रेंट में ये जो दो आइटम है वेजेस एंड सैलरीज, वो तो आपका पीएनएल स्टेटमेंट का आइटम हो गया, जिसको आप किसके हेडिंग के अंडर दिखाओगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. तो ये सब याद रखने का जो बताया है थियरी में, जो सब बताया है वो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. बेटा अभी रेंट आया, रेंट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक हेड तो है नहीं, तो अदर एक्सपेंस में जाएगा. रेंट, आपका जो रेंट है वो किधर जाएगा बेटा? अदर एक्सपेंस. सिंपल. बराबर है. रेंट विल बी शोन इन अदर एक्सपेंस. ठीक है, चलो. उसके बाद क्या है अपना? ओपनिंग स्टॉक. क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री हो गया. बराबर है, ये इन्वेंट्री का आइटम है. तो इन्वेंट्री मतलब वही पीएनएल में दिखाएंगे हम लोग, जो चेंज इन इन्वेंट्री आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे. तो ओपनिंग स्टॉक याद रखो क्या हो गया बेटा? यस, चेंज इन इन्वेंट्री का आइटम. किसका आइटम है? चेंज इन इन्वेंट्री का आइटम है. तो वो चेंज इन इन्वेंट्री में आप दिखा दोगे, उसका टेंशन नहीं है. चेंज इन इन्वेंट्री. चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट है. डिबेंचर इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंडिचर है, और ये डिबेंचर इंटरेस्ट किधर जाता है बेटा? पीएनएल स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट है बेटा ये. दिस इज व्हाट फाइनेंस कॉस्ट. क्या है बेटा? ये फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है. फिर लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज. लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइजी है बेटा. लाइसेंस और फ्रेंचाइजी क्या होगा? बोलो, बताओ आंसर चैट बॉक्स में. कम ऑन. लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज किधर जाना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. ओके, ठीक है, वेरी गुड. तो हमेशा याद रखना बेटा, लाइसेंस और फ्रेंचाइज असेट ही है, बट असेट में अब ये टेंजिबल असेट तो है ही नहीं. लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज क्या? वो आपका इंटेंजिबल असेट्स है, याद रखो. बराबर, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है. लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज मिला मतलब वो एक तरह से इंटेंजिबल असेट्स, असेट्स में इंटेंजिबल में दिखाने का. ठीक है, चलो. सो ये आपका इंटेंजिबल है.
क्या बेटा, दैट इज व्हाट योर इंटेंजिबल असेट। क्लियर, बराबर है। तो याद रखना, लाइसेंस और फ्रेंचाइज आया तो क्या हो जाएगा बेटा, वो इंटेंजिबल। क्या बेटा, इंटेंजिबल। ओके, बराबर है। चलो, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड तो वही रिजर्व एंड सरप्लस में से जब डिविडेंड दोगे तो माइनस करके दिखा देना अपने को। आगे उसके बाद क्या है अपना, इधर आ जाओ क्रेडिट साइड में, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शेयर कैपिटल में आ जाएगा। सेल्स आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, दिस इज व्हाट RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, तो ये ट्रेड पेबल होगा। बिल्स पेबल क्या बेटा, आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आ गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, कैश क्रेडिट है। क्या बेटा, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट है क्या, व्हाट इज कैश क्रेडिट? तो कैश क्रेडिट में आपका कैश क्रेडिट भी क्या है, अपना लाइबिलिटी है ना बेटा, है कि नहीं? कैश क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट मतलब भी आपका लाइबिलिटी हो गया, क्रेडिट पे लिया है आपने, दैट इज व्हाट आल्सो अ लाइबिलिटी। समझे कि नहीं, मालूम पड़ा? तो कैश क्रेडिट भी अपना कौन सा लाइबिलिटी हो गया, करंट लाइबिलिटी, है कि नहीं? और करंट लाइबिलिटी में आएगा किसमें, कैश क्रेडिट तो किसमें आएगा? यस, ये कैश क्रेडिट मतलब बोरोइंग्स टाइप हो गया ना, तो इससे दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। किसमें दिखाओगे आप, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किधर शो करोगे बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। गॉट इट? तो याद रखना, बिल्स पेबल आपका ट्रेड पेबल्स हो गया। कैश क्रेडिट आया अगर, क्या कैश क्रेडिट, तो किधर दिखाओगे, यस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब करंट लायबिलिटी में ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, अनक्लेम्ड है। जनरल रिजर्व आपका क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है। 10% डिबेंचर आपका क्या है, लाइबिलिटी। 10% डिबेंचर इज व्हाट योर लाइबिलिटी। ठीक है, ये कौन सा लाइबिलिटी है, नॉन करेंट डिबेंचर, हमेशा याद रखना नॉन करेंट लाइबिलिटी है। और उसमें भी क्या है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, किसमें आता है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, बराबर बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटी उसमें भी किसमें आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, बराबर पड़ा। चलो अभी आ जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया आपने को, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस का ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल तो आपको बैलेंस शीट में शो करना है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो उसमें शो करना है। नोट्स टू अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको 60,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा, और एडजस्टमेंट में है तो क्लोजिंग स्टॉक तो अपना करंट असेट भी है ना, करंट असेट में इन्वेंट्री में आ जाएगा। ठीक है, और याद रखने का, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका नोट्स टू अकाउंट फिक्स है, प्लस जिससे जो भी आइटम से रिलेटेड 2 और मोर देन 2 आइटम्स रहेगा उसका भी नोट्स टू अकाउंट फिक्स है। बाकी सिंगल आइटम रहेगा तो डायरेक्ट बना सकते हो, बट अगर 2 आइटम या मोर देन 2 आइटम है तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना ही है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल किया था तो भी देखा था, वैसे ही करना है। चलो, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे प्रोवाइड करना है 10%। ठीक है, वो मशीन जो भी है, किधर है आपकी मशीन, ये रहा, 15 लाख का 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो। तो डेप्रिसिएशन तो पता है, डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल में भी जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो हेडिंग है अपना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट में से क्या करोगे आप, माइनस, सिंपल। नेक्स्ट, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर शॉर्ट टर्म इन नेचर, मतलब जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसका नोट्स टू अकाउंट फिक्स बनाने का, भले वो सिंगल आइटम ही क्यों ना रहे, एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, बराबर। सो 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर शॉर्ट टर्म इन नेचर। ओहो, ये देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इसमें क्या बोल दिया कि 10% शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म का है मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और बाकी 90% लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कितना आएगा, सिर्फ 90%, याद रखो, क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू इट। चलो नेक्स्ट,
डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 अगस्त 2018। अभी डिबेंचर कभी रिडीम होगा? 31 अगस्त 2018 को। 31 अगस्त 2018 को रिडीम होने वाला है डिबेंचर्स, ठीक है। तो 31 अगस्त 2018 मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया ना, बराबर है। जस्ट नेक्स्ट ईयर मतलब अभी 31 मार्च हो गया, बस रिडीम होने ही वाला है। कितने महीने के बाद? अगस्त है, मार्च तो खत्म ही हो जाता है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बराबर है। अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त मतलब 5 महीने की बात है बस, बराबर है। तो अगर 5 महीने की बात आ गई तो ये जो डिबेंचर्स होगा, ये जो डिबेंचर्स दिख रहा है आपको, बराबर है, ये तो नेक्स्ट ईयर में ही रिडीम होने वाला है ना, नेक्स्ट ईयर में, राइट। तो इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, बराबर है। इसको हम क्या लेंगे फिर? करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता ना तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होता, बट एडजस्टमेंट दिया है इसलिए डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे, क्योंकि जस्ट अभी रिडीम होने वाला है वो। नेक्स्ट 5 मंथ्स में रिडीम होने वाला है, नेक्स्ट ईयर भी क्या, नेक्स्ट 5 मंथ में रिडीम होने वाला है। तो इसको आपको करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट रिडम्पशन का डेट आ गया अपना, तो करंट लायबिलिटी में शो कर देना, दैट्स इट। फिर अभी तक स्टार्टिंग से लेके आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी दिखा रहे थे, अब जस्ट रिडम्पशन का डेट आ गया, बस 5 महीने के बाद तो दिखा दो। अभी ये करंट लायबिलिटी हो गई हमारी, देना है नेक्स्ट ईयर में, जैसे नेक्स्ट ईयर चालू होगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका कभी से चालू होगा? 1 अप्रैल 2018 से चालू होगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त खत्म हुआ, रिडीम करना है, दैट्स इट। तो करंट लायबिलिटी हो गई ना नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट अपना जो जैसे नेक्स्ट ईयर चालू होगा 5 महीने के बाद अपने को डिबेंचर रिडीम करना है। सो दैट इज टू बी व्हाट? करंट लायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट 12 मंथ में जो पे करना है वो सब करंट लायबिलिटी होता है। ये तो नेक्स्ट 5 मंथ्स में ही आ गया है, राइट। फिर क्या बोलता है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी अपने को क्रिएट करना है 10%, तो डिबेंचर ये अपना डेटर में से आरडीडी क्रिएट कर लेंगे 10%, ओके। और जो भी आरडीडी रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाना पड़ेगा। इधर दिखाओगे आप, पीएनएल अकाउंट में भी मतलब पीएनएल स्टेटमेंट में भी दिखाओगे। अब बात ये आती है सर पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाएंगे किधर? उसका तो कुछ है ही नहीं हेड। अदर में दिखाओ ना, अदर एक्सपेंस, खत्म। जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंस। फिर क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 20,000 वेयर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ड्यूरिंग द ईयर 20,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, और ट्रांसफर किधर से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो वो कम हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे जब भी प्रैक्टिकल तो बता दो। टैक्स का प्रोविजन 30% है, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 30% टैक्स प्रोविजन। अब अपने को स्टेटमेंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पूरा अरेंज करना है। जो जो आइटम है उससे रिलेटेड फटाफट अरेंज करो। आइटम देख लिया आपने कौन कौन से आइटम है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज करो। उसके बाद मेन आएगा नोट्स टू अकाउंट, जो भी नंबर वाइज नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो चलो, सो लेट्स डू इट। पहले अपना अरेंज कर देते हैं, पहले बैलेंस शीट फिर पीएनएल स्टेटमेंट, कम ऑन। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक, पूरा अरेंज कर लेते हैं बैलेंस शीट और पीएनएल। तो कंपनी नेम एट द टॉप एसएस लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18, नंबर पर्टिकुलर्स, फिर आपका हो गया ये नोट नंबर, फिर अमाउंट इन रुपीस। तो चलो, तो सबसे पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। उसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। बताइए बेटा आपको, वेरी फर्स्ट वन शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आएगा बेटा? आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट्स अकाउंट फिक्स होता है बेटा, नंबर 1। और सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए भी आपका नोट्स टू अकाउंट फिक्स रहेगा, नोट नंबर 2। सो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। चलो अब आ जाओ, सेकंड आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। बट देखो नॉन करंट लायबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, पर डिबेंचर्स था नॉन करंट लायबिलिटी, बट डिबेंचर्स के लिए भी क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट आपको ईयर में पे करना है। तो जैसे ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 18, अगस्त में आपको रिडीम करना है, तो वो तो करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है ही नहीं अपने पास, तो डायरेक्ट आ जाओ करंट लायबिलिटी। सेकंड वन, नॉन करंट लायबिलिटी जब नहीं है तो उसको दिखाना ही नहीं है, डायरेक्ट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज,
ठीक है, चलो अभी करंट लायबिलिटीज में आ जाओ फर्स्ट, राइट। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आ जाएगा एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में देखो एक ही आइटम है, सिंगल आइटम है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बराबर है। तो क्या करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो आप कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट था उसका, कैश क्रेडिट का अमाउंट कितना था अपना, देख लेते एक बार। 1 लाख था ना शायद, यस हियर इट इज। देख रहे हो कैश क्रेडिट 1 लाख है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल आइटम भी है तो डायरेक्ट लिख दो 1 लाख। 1 लाख। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद सेकेंड आइटम क्या आता है बेटा, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स। अब देखो ट्रेड पेबल में भी एक ही आइटम है, बिल्स पेबल, बस सिंगल आइटम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी डायरेक्ट लिख दो। और बिल्स पेबल का अमाउंट था अपना कितना, 2 लाख था, जस्ट 2 लाख का बिल्स पेबल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया। फिर थर्ड वन आता है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ है क्या अपने पास, है। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या था अपने पास, देखो एक तो अनक्लेम डिविडेंड है, बराबर है। और ये जो डिबेंचर्स है जिसके लिए बोला है कि बस ईयर खत्म होगा तो नेक्स्ट 5 मंथ में आपको पे करना है, ये दोनों आ जाएगा, बराबर है। तो 2 आइटम हो गए, ऊपर से एडजस्टमेंट भी था, तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बना देंगे हम लोग। चलो सो सी में अदर करंट लायबिलिटीज, तो नोट नंबर हो जाएगा इसका 3। अमाउंट तो नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो ही अमाउंट आएगा। फिर डी लास्ट वन क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बराबर बेटा, क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म व्हाट, प्रोविजन। चलो अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाओ, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट दिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो एडजस्टमेंट है ना आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट बना देनी, सिंपल। एडजस्टमेंट है, इट मींस व्हाट, नोट्स टू अकाउंट नंबर 4। तो जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे उधर से जो अमाउंट आएगा दैट यू विल टू पुट हियर, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो फिर टोटल करो, इधर आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल करना मत क्योंकि अभी सब अमाउंट बाकी है ना, तो टोटल दिखा दिया हमने सिर्फ इधर। चलो सेकंड आ जाओ, अभी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का डन। अब सेकंड आ जाए, सेकंड आ जाओ असेट्स। असेट्स, चलो अभी असेट्स में सबसे पहला क्या आएगा बेटा, सबसे फर्स्ट वन नॉन करेंट असेट्स। असेट्स में सबसे फर्स्ट आ जाएगा नॉन करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट में क्या आएगा बेटा, पहला क्या आता है, फिक्स असेट्स। क्या आता है बेटा, फिक्स असेट। फिक्स असेट को क्या बोलते हैं हम लोग अभी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो यू हैव टू राइट दिस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसमें भी पहला क्या होगा, टेंजिबल असेट्स। सो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, फॉर्मेट अपना सेम है, अमाउंट, नोट नंबर, नंबर। सो ए हो गया था, उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स,
बराबर है। क्या बेटा, टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स के लिए तो अपने को नोट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी दिया है उधर। सो इसके लिए नोट नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। फिर आएगा इनटेंजिबल असेट्स। क्या बेटा, इनटेंजिबल असेट्स। अच्छा, इनटेंजिबल असेट्स में एक सिंगल आइटम ही है सिर्फ, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, तो वो डायरेक्ट लिख दो। क्या बेटा, वही एक ही आइटम है, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके ऊपर, तो ये डायरेक्ट लिख दो हमें। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज का अमाउंट कितना था, 1,80,000 ना, चेक कर लो, वही था ना, 1,80,000 था लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज। यस इट इज, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज 1,80,000। ओके, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइज आपका 1,80,000। चलो, तो टेंजिबल भी हो गया, इनटेंजिबल भी हो गया। चलो, टेंजिबल इंटेंजिबल डन। फिर आ जाओ अब नेक्स्ट, ये दोनों हो गया। फर्स्ट हो गया नॉन करंट एसेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल हो गया, इनटेंजिबल हो गया। अब आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हो गया नॉन करंट एसेट में ए, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बी आ जाएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखो क्या है, अपना एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है ना, तो नोट्स तो अकाउंट बना देंगे इसके लिए। नंबर 6, ठीक है, भले सिंगल आइटम है लेकिन एडजस्टमेंट दिया था ना 90% 10% वाला, इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज शॉर्ट टर्म, नोट्स तो अकाउंट बना के दिखा देंगे, उसमें क्या है। ठीक है, चलो, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो गया अपना, और तो कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ है नहीं, अदर नॉन करंट असेट कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली अब आ जाएगा अपना करंट असेट्स। चलो, करंट असेट्स आ जाओ बेटा। अभी करंट असेट्स में आपके पास क्या है, सबसे पहला है करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर है, और करंट इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही ना बेटा, बराबर है, करंट इन्वेस्टमेंट तो है ही आपका। ये देखो क्या बोल रहा था इधर, 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर शॉर्ट टर्म इन नेचर। क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म इन नेचर का है, बराबर, शॉर्ट टर्म इन नेचर है मतलब डायरेक्टली, मतलब आपका ये जो इन्वेस्टमेंट होगा करंट इन्वेस्टमेंट, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी चाहिए तो आप, भाई एडजस्टमेंट है तो नोट्स अकाउंट दिखाने में क्या जाता है, दिखा देंगे 7 नंबर, कोई इशू नहीं। ठीक है, एडजस्टमेंट है इसलिए दिखा दिया दोनों के लिए, ये 10%, ये 90%। चलो, फिर करंट इन्वेस्टमेंट के बाद बी, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है, इन्वेंट्रीज। चलो, अभी इन्वेंट्रीज में अपना क्या है बेटा, देखो इन्वेंट्रीज के ऊपर ये देखो सी है, इन्वेंट्रीज के लिए क्या दिया आपने को, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा देते नोट्स, एडजस्टमेंट है तो फंडा फॉलो करते जाओ, नोट्स नोट्स अकाउंट में दिखा देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, सी, सी आपका है ट्रेड रिसीवेबल। फिर क्या आएगा, इन्वेंट्रीज के बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो, अभी ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, और आपको पता है डेटर्स के ऊपर आपको डाउटफुल डेट्स दिख रहा है इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है, तो एडजस्टमेंट है, तो ठीक है, इसका भी नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट नंबर 8 के बाद 9। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही नहीं आपके पास, अदर करंट असेट है ही नहीं, तो बचा क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट लास्ट का आइटम वो है ही नहीं कुछ। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अपने पास क्या है, वही एडवांस टैक्स है, डायरेक्टली दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसके लिए नोट नंबर आ जाएगा, नहीं इसके लिए नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, एडजस्टमेंट है नहीं, खाली एडवांस टैक्स बोला है, एक ही आइटम है एडवांस टैक्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट दिखा दो ना इसको, तो कितना था, 50,000 था, 50,000 बस,
तो पूरा फॉर्मेट वाइज ही जाना है आपने को, जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट फॉलो करने का, बराबर है। अब एडवांस टैक्स के ऊपर कोई एडवांस टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एक ही सिंगल आइटम है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था, तो डायरेक्ट दिखा सकते हो इधर टोटल। ये जो लाइबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल मैच करना चाहिए, वो तो करेंगे जब नोट्स टू अकाउंट बनेगा, सब आइटम आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएंगे, तो टैली करना। चलो उसके बाद आपका आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, ये तो बैलेंस शीट बन गया। अब आ जाओ पीएनएल, पीएनएल स्टेटमेंट, दैट इज रेवेन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेवेन्यू बोल सकते हो इसको, या आप बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन डेट कभी का 31 मार्च 18, 31 मार्च 18। चलो, सो दिस इज फॉर अमाउंट, दिस इज फॉर नोट नंबर, ये आपका हो गया नंबर, ठीक है, नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीस, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहला इसमें आ जाएगा बेटा क्या, नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बराबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वही सेल्स जो अपने को क्वेश्चन में दिया था ना, सेल्स, वो तो डायरेक्ट है, अकेला ही आइटम है, बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। देख रहे हो आपको सेल्स है ना इधर, सेल्स दैट इज 20 lakhs, तो आ जाओ 20 lakhs। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्या आता है बेटा, अदर इनकम आता है। क्या आता है, अदर इनकम। सेकेंड वन आता है अदर इनकम। कुछ अदर इनकम है क्या अपने पास, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसा कुछ है क्या, देख लेते हैं जरा। अच्छा, अदर इनकम में कुछ था ही नहीं, कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, कुछ डिविडेंड नहीं है, कोई अदर इनकम नहीं है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, अब लिख दिया तो ठीक है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डैश करो और फिर टोटल रेवेन्यू निकालो। सो थर्ड वन इज व्हाट, योर टोटल रेवेन्यू, सेम 20 lakhs, ठीक है। चलो फोर्थ वन आपका क्या आएगा बेटा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का स्टेप आपको पता है, एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या आएगा, उसके बाद परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और परचेज है अपने पास, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और परचेज किया है, वो डायरेक्टली अमाउंट दिया था, अकेला है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट था, परचेज अपना 8 lakhs। फिर परचेज के बाद क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग एडजस्टमेंट में है, बराबर है, तो उसके लिए आपने को नोट बनाना पड़ेगा। सो चेंज इन व्हाट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, finished goods, work in progress, and what, raw materials। and what, raw materials। चलो इसके लिए तो नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, नोट नंबर क्या हो जाएगा, 9 तक हो गया था ना अपना, ये 10 हो जाएगा, इसके लिए नोट नंबर 10, तो अमाउंट उसका नोट से आएगा। आफ्टर दैट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस,
अब देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट सैलरी है फिर वेजेस है, दो आइटम है, टू और मोर देन आइटम, टू और मोर देन टू रहेगा तो नोट्स टू अकाउंट बना देने का। तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट नंबर 11। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। अब देखो फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आइटम सिर्फ एक ही है ट्रायल बैलेंस में, ओनली सिंगल आइटम इज देयर, बराबर है, सिंगल आइटम इज देयर। चलो तो सिर्फ सिंगल आइटम है, सिंगल आइटम है मतलब आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बराबर है। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट अमाउंट दिखा दो इधर, कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट, चेक कर लो जरा कितना दिया था आपने को डिबेंचर इंटरेस्ट, 10,000 है ना इधर, 10,000, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 10,000, बराबर बेटा, ओके। सो 10,000 हो गया, फाइनेंस कॉस्ट भी डन। उसके बाद आपका है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, बराबर है, वो भी डायरेक्ट है कि नहीं, ये तो अच्छा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया ना, ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए भी चाहिए तो नोट्स बना देना, और क्या, नोट नंबर 12 सिर्फ डेप्रिसिएशन ही तो दिखेगा उधर, एडजस्टमेंट दिया इसलिए बना दिया, कोई इशू नहीं। चलो 11 12, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। तो चलो अभी अदर एक्सपेंस में भी अपने पास टू और मोर देन टू आइटम, ठीक है, वो आरडीडी भी आएगा, फिर रेंट आएगा, तो टू और मोर देन टू आइटम मतलब नोट टू अकाउंट बना देने का। तो नोट नंबर 13 आ गया, बराबर, नोट नंबर क्या आ गया 13। बस अदर एक्सपेंस तक अपना लास्ट था, और तो कुछ आता नहीं है। फिर अदर एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस का टोटल मार लोगे तो क्या आएगा इधर, टोटल एक्सपेंस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल एक्सपेंस के बाद क्या मिलता है अपने को, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिफ्थ आइटम आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम लोग लेस करेंगे, चलो ये थोड़ा आगे बना देते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो बेटा ये आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम क्या करेंगे, लेस क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, फोर फिफ्थ फिर सिक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 30%, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 30%, और फाइनली अपने को आ जाएगा बेटा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर उसको बोल सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो कुछ नहीं है तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, बराबर। सो ये टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली इधर से ही हो जाएगा, बराबर। तो इतने आपके देखो, पहले हमने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका अरेंज कर दिया है, अब इसी को अपने को क्या करना है बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेप बाय स्टेप। टोटल कितने नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं अपने को, 13 नोट्स टू अकाउंट बनाने अपने, 13 नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट बनाते बनाते हम लोग सब आइटम इधर पुट करते जाएंगे, जो भी वैल्यूज आएगी सब अपना इधर दिखाते जाएंगे, ठीक है। तो पूरा नोट्स टू अकाउंट बना देंगे, फिर जितनी वैल्यूज है सब इधर पुट करते जाएंगे, दैट्स इट, बराबर, मालूम पड़ गया। तो अब ये नोट्स टू अकाउंट हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
बराबर है। तो ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अरेंज करके रखना एकदम अच्छे से। ओके, और इसमें रिजर्व एंड सरप्लस याद रखो। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा तो उसमें प्रॉफिट जो है करंट ईयर का, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये पूरा कंप्लीट होगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस वाला। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर स्पेस लीव करके रखना पड़ेगा। पहले पीएनएल खत्म करके जो भी आएगा अमाउंट वो इधर पुट करना पड़ेगा प्रॉफिट। तो बताऊंगा, कल बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो इतना पूरा अरेंज करके रखना। ओके, व्हाट